हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा बुक रिव्यू के लिए है। बहुत लोग पूछते हैं कि लैंग्वेज के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, लैंग्वेज के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा मतलब कौन सी बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और विनय कुमार पाठक की बुक कितनी ज़्यादा अच्छी है लैंग्वेज की पेपर के लिए, CGPSC मेंस पेपर फर्स्ट लैंग्वेज के लिए। तो आज इसी दोनों बुक पे चर्चा होगी। मेरे पास दोनों हैं, ठीक है। विनय कुमार पाठक की ये छत्तीसगढ़ी वाली है और ये हिंदी वाली है। तो बात करते हैं पहले हिंदी की। हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, 100 नंबर्स के उसमें क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, ठीक है। 100 नंबर का होता है ये, और बाकी 50-50 नंबर्स के होते हैं इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी का जो भी सिलेबस है ना, मुझे लगता है इस बुक से ही लिया गया है। जब पैटर्न चेंज हुआ ना, जब 2018 के PSC से नया सिलेबस आया है, 7th पेपर ऐड हुआ है, मुझे लगता है कि इससे ही लिया गया है, क्योंकि इसका जो भी इंडेक्स है ना, मुझे हूबहू पूरा मेंस का सिलेबस ही लगता है। जैसे कि देखिए, इसके सिलेबस में जो भी है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, एक साइड से पूरा आप उठाएंगे ना तो आपको पूरा वही ही लगेगा। खासकर काल विभाजन, 8वीं अनुसूची, भाषा वर्ण व्यवस्था, भाषा बोध, ये सब इसमें उसका ही दिया हुआ लगता है। और अगर आप मेंस के लिए बोलें तो पहले तक ये बहुत अच्छी है। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, उन सब के लिए बुक बहुत अच्छी है। संज्ञा, सर्वनाम, सब के लिए अच्छी है। लेकिन जैसा कि पेपर का पैटर्न आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा डीप में पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, एक बेसिक क्लियर किया हुआ है। बेसिक थोड़ा ज़्यादा है। हिंदी साहित्य, काल विभाजन, पत्र पत्रिकाओं का योगदान, ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें। लेकिन जो भी आप बोलेंगे संज्ञा और नाम, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है इसमें, इस बुक में। अगर आप काल विभाजन को देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से है। साहित्य की विधाएं, काल विभाजन, जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं उसमें, बड़े मार्क्स के क्वेश्चन उसी में बनते हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से है, क्योंकि मैं इसी बुक को पढ़ती हूँ। लेकिन अगर आप इसमें पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे ना, कि जैसे क्वेश्चन आया था संज्ञा के भी प्रकार, सर्वनाम के प्रकार ऐसे, तो उतना डीप में इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए ना इस बुक को फॉलो करिए। ये बुक तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप रीड करते हैं, बहुत बार इसको पढ़ते हैं ना, तो आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेंस में एवरेज से और अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो ना इसको उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए यूट्यूब से सर्च करके, या फिर कुछ और मटेरियल से अपने नोट्स तैयार करने चाहिए। जैसे मैंने ना कुछ इसमें किए हैं नोट्स तैयार। जैसे ये मुझे कौन कौन से पत्रिकाएँ हैं, इसका अलग से मैंने नोट्स बना के इसमें बीच में रख दिया हुआ है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले, मैंने भी देखा है कि मैं भी पहले ऐसे करती थी कि एक बुक मुझे मिल जाए कहीं से, जिसने सारा सिलेबस दिया हो, और मैं उसको पढ़ लूँ बार बार। मुझे मतलब टेंशन नहीं चाहिए होता था कि बुक खोजूँ, मटेरियल इकट्ठा करूँ। लेकिन जो बुक खोजने का और मटेरियल इकट्ठा करने का प्रोसेस है ना, वो भी एक तरीके से पढ़ना ही है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि एक बुक ही सफिशिएंट हो जाती है, इसको पढ़ कर ही हम, मेरा मतलब मेंस का सिलेबस में पूरा दिया हुआ है तो ये काफ़ी है मेंस के लिए, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं कि इस बुक को आप एक बेस बुक बनाइए कि हाँ, इस बुक से मुझे पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसके टॉपिक्स उठाइए। मान लीजिए मैं यहाँ खोलती हूँ इतिहास का काल विभाजन, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में पढ़ लीजिए यूट्यूब से या कहीं और सर्च करके, ठीक है। मैं भी जहाँ हूँ वहाँ पावर कट बहुत होते हैं, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा। तो इस बुक से आप पढ़िए, और इसके जो टॉपिक्स हैं ना, उसको उठाइए पॉइंट वाइज, और उसको यूट्यूब से और अच्छे से पढ़िए, या किसी और साइट से या दूसरे बुक से मिलता है उसके नोट्स बनाइए, हैंडी नोट्स, ऐसे कागज़ वाले। कॉपी में बनाने से क्या होता है, बहुत लेंदी हो जाता है। आप अगर आपको सही लगता है तो कॉपी में बना सकते हैं। उसके बाद आप इन नोट्स को ना, जो टॉपिक जहाँ का है उसके बीच में ऐसा रख दीजिए। जब आप दोबारा इस बुक को रिवीजन करेंगे तो उस नोट्स को ही पढ़ते जाइए, तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी लैंग्वेज की। लैंग्वेज को बहुत इग्नोर करने वाला सब्जेक्ट होता है, मतलब बहुत कम टाइम देते हैं इसको हम लोग, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप हिस्ट्री के कोई टॉपिक उठाए हैं, हिस्ट्री में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर मिल रहा है आपको, और यहाँ आपको सिर्फ समानार्थी शब्द, विलोम शब्द लिख के 4 नंबर मिल रहा है, तो इक्वल है ना, आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो हिंदी के लिए तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है। दाव पत्ती से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी ऑथेंटिक बुक हो जाती है राज्य ग्रंथ अकेडमी की, ठीक है। तो हिंदी के लिए बुक ठीक है ये, लेकिन थोड़ा सा और आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ी की, तो छत्तीसगढ़ तो पूरा इससे ही है, समझ लो, इतने सारे इसमें दिए हुए हैं। बाकी आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो पूरा हिंदी का ही पढ़ना होता है। छत्तीसगढ़ी कुछ वर्ड हैं जो जिन पे वो लागू होते हैं, उनको आपको अलग से पढ़ना होगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है लैंग्वेज में, सीजी लैंग्वेज में, सीजी की लैंग्वेज ही है, मतलब जो अनुवाद होता है ना छत्तीसगढ़ी से हिंदी, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, वो बहुत ज़रूरी है। और रचना है, साहित्य और साहित्यकार जो होता है वो, तो ये बुक अच्छी है।
अगर आप पूछेंगे बुक कैसी है तो बहुत अच्छी है। इसका आपको सिलेबस दिखा देती हूँ मैं। इसका सिलेबस भी सेम वही है जो आपको मेंस के सिलेबस में मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, और ये बुक बहुत अच्छी खंड विभाजित है। मैंने तो इसको यहाँ से भी मार्क भी कर लिए कौन सा खंड कहाँ से है, ताकि पढ़ने में ईजी हो जाए। जैसे उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना तो डायरेक्ट खोल के यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से बोलूँगी, दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नोट्स बनाना पड़ेगा, ताकि आप एवरेज से मतलब बाकी लोगों से और अच्छा कर सकें। क्योंकि मेंस लिखते तो सब हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन जो एवरेज से थोड़ा हाई करेगा ना, उसको ही मार्क्स अच्छे आएंगे, उसको ही नंबर मिलेगा। क्योंकि 4,500 लोग जो मेंस देते हैं, सब लोग ही रैंक हासिल नहीं कर पाते, या सब लोग को पोस्ट नहीं मिल पाती। पोस्ट उनको मिलती है जो थोड़ा अच्छा मतलब यूनिक करते हैं। थोड़ा सा यूनिक करने के लिए आपको इस बुक से पढ़ना ही है। एक बुक डिसाइड कर लीजिए और एक्स्ट्रा कुछ पढ़िए, एक्स्ट्रा नोट्स बनाइए, इफर्ट डालिए। जब आप इफर्ट डालेंगे ना तो आपका तैयार भी होगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने कुछ इफर्ट डाला है, मैंने कुछ पढ़ाई की है, ठीक है। ये वाली फीलिंग आती है नोट्स बनाने में। मैं पहले नोट्स नहीं बनाती थी, मैं अभी भी बहुत कम ही नोट्स बनाती हूँ। मैंने कोचिंग के नोट्स ही हैं, जो मेरे कोचिंग की हूँ ना मैं फैकल्टी ट्यूटर से, उसके नोट्स ही हैं। लेकिन जब मैंने देखा ना कि चीज़ों को पढ़ते समय अगर आप लिखते हैं, जो है उसको ही सेम टू सेम नहीं उतारना है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप समझ रहे हैं, उसको अगर आप लिखते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब बाद में आप अपने लिखे हुए पेज को पढ़ेंगे ना तो आपको इजीली चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बुक से कंफर्टेबल हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो ये बुक रिव्यू के ऊपर ही था। तो ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, आपको एक बार इस बुक को पढ़ना ही चाहिए। जो भी CGPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और इनके अलावा अगर सेकेंड लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके लिए मैं कोई बुक फॉलो नहीं करती हूँ। अगर बुक मैं ले भी लेती हूँ तो वो पढ़ नहीं पाती। मैंने हरिराम पटेल की बुक भी ली है, लुसेंट की भी है मेरे पास, दोनों छोटी बड़ी दोनों, लेकिन उतना, और टूटेजा वाली भी है, लेकिन उसमें उतना फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ना ब्रॉड थोड़ा चाहिए रहता है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है इंग्लिश का, क्योंकि उसमें अपवाद बहुत होते हैं। अगर आप ग्रामर पढ़ के चले जाएंगे ना तो वहाँ क्वेश्चन अपवाद से आते हैं, जो ग्रामर जिन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके लिए है कि मैं सिर्फ सिलेबस से उसका टॉपिक उठाती हूँ। मान लो मुझे प्रीपोजिशन पढ़ना है या अनुवाद पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, उसको मैं यूट्यूब में सर्च करती हूँ डायरेक्ट। जो भी वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं उसके नोट्स बनाकर पढ़ना चाहिए, और मैं वैसे ही करती हूँ। और इस साल भी मैं वैसे ही करूँगी कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि लैंग्वेज में मेरे जो नंबर कम होते हैं ना, लैंग्वेज में मेरा छत्तीसगढ़ी और हिंदी बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा मैं मार खा जाती हूँ। तो इंग्लिश की वजह से ही, वो भी उन अपवाद वाले क्वेश्चन की वजह से ही मार खा जाती हूँ, क्योंकि मैंने तो ग्रामर पढ़ा हुआ है। हम बचपन से ग्रामर पढ़ते आते हैं, ग्रामर पढ़कर हम सोचते हैं कि अप्लाई कर लेंगे, और लेकिन वहाँ अपवाद वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या फॉलो करती हूँ, उसके लिए मैं यूट्यूब पे मल्टीपल क्वेश्चंस देखूंगी, ताकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करूँगी ना तो एक दिमाग में रहेगा कि हाँ कहाँ पे कैसा फॉर्मूला लागू होता है या कैसे बनाना होता है। तो इंग्लिश के लिए वही है कि यूट्यूब में वीडियो देखना है, और पूरी स्ट्रेटेजी को, उसको जितना जो समझा रहा है, जो भी नियम है, उसको एक पेपर पे राइट डाउन करना है, उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए यही है। अगर बुक बोलेंगे तो हरिराम पटेल की जो बुक है ना इंग्लिश की मेंस की, वो भी अच्छी है, बट मेरा मानना है कि यूट्यूब से ही पढ़ना चाहिए इंग्लिश को, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।